ये कहानी आज से 17 साल पहले की है, जब मैं 8-9 साल का था। ये तब की है। मैं एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता था, तो उसमें हॉस्टल एंड स्कूल दोनों हुआ करते हैं। और क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो ऐसे ही नॉर्मल सा स्कूल था। बेसिकली वो एक क्या बोलूँ मैं, गांव साइड में स्कूल था, तो ज़्यादा बच्चे नहीं थे वहाँ पे, और डे स्कॉलर्स भी कम ही आते थे। करीबन स्कूल एंड हॉस्टल मिला के 100 बच्चे आते थे। आप इससे गेस कर सकते हो कि कितने बच्चे होंगे एंड स्कूल कितना बड़ा होगा। लेकिन 100 बच्चे के अकॉर्डिंग स्कूल ठीक ही ठाक था। तो हॉस्टल में हम लोग 40 बच्चे रहते थे, और कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था। सब यही 10, 12, 13 साल के एज के, उससे ज़्यादा कोई नहीं था। तो ये कहानी उस दिन की है जिस दिन जितने भी टीचर्स थे हॉस्टल के, वो लोग सब गए हुए थे मेला देखने के लिए। हमारे स्कूल के पास में ही 3 किलोमीटर दूरी पे मेला लगता है। वो अभी भी लगता है, उस वक्त भी लगता था। उस वक्त छोटा लगता था, अब बड़ा लगता है। तो सब मेला देखने गए थे। एंड हॉस्टल में सिर्फ मैम थी जो कि प्रिंसिपल सर की वाइफ थी, और मेड थी जो खाना बनाती थी। तो मेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप बच्चों को खिला के पिला के सुला देना। तो ये बात रही अब तक की। अब मैं बताता हूँ हॉस्टल कितना बड़ा था और क्या क्या सिचुएशंस थी हमारे सामने जो डेली हम लोग फेस करते थे। सबसे पहले उस हॉस्टल की एक हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है, ऐसा बोला जाता है कि वो स्कूल जो है ना, वो शमशान के ऊपर बना है। बिलीव नहीं होता है कभी कभी, लेकिन ऐसा हमने सुना है, तो हम इसको इसी तरीके से लेते हैं। क्योंकि जो भी इवेंट्स हुए वहाँ पे, वो सब तो यही बताते हैं। और ये भी र्यूमर्स है, इसमें थोड़ी सी शायद सच्चाई भी हो सकती है कि वहाँ पे जो लाइब्रेरी है, मतलब थी भी और है भी अभी भी। अभी तो मैं नहीं गया वहाँ पे बहुत दिन से, लेकिन वहाँ जो लाइब्रेरी थी वो हमेशा बंद रहती थी। और ऐसा बोला जाता था कि इसमें किसी को मतलब मार दिया गया था जला के। बेसिकली बोला जाता है कि सुसाइड था वो, लेकिन जब अंदर इंसान वो जल रही थी ना, तो बाहर से दरवाज़ा लॉक था। तो सब यही मानते थे कि ये एक मर्डर था, लेकिन ये सब र्यूमर्स से भी हो सकते हैं, तो इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं था। तो हम लोग कभी भी, इसलिए लाइब्रेरी, जब तक हम लोग स्कूल में रहे हमने कभी लाइब्रेरी खुला नहीं देखा, वो हमेशा बंद था। तो हम लोग का रूटीन में बताता हूँ कि हम लोग कैसे वहाँ पे रहते थे। तो दरअसल 8, 8:30 बजे हम लोग खाने के लिए नीचे आते थे, ठीक है। तो उससे पहले अगर किसी भी बच्चे को वॉशरूम भी लगती थी ना, तो वो नीचे नहीं आता था, क्योंकि वॉशरूम दो था और दोनों नीचे ही था, ग्राउंड फ्लोर पे, और हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। तो कोई भी वॉशरूम नहीं आता था। इन बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो उसके साथ टीचर आ जाता था। ये ऐसा सिचुएशन था वहाँ पे, क्योंकि बच्चे डरते थे। और सब, मैंने बताया कि सब बच्चे ही थे वहाँ पे, 12-13 साल हाईएस्ट एज थी वहाँ पे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि डर किस लेवल का होगा बच्चों के अंदर। हमारे अंदर भी था। मुझे याद है जब मुझे वॉशरूम जानी होती थी तो मैं लिटरली मैं बर्दाश्त करके रखता था। और फिर जब खाना खाने के लिए नीचे जाते थे तो 2 बच्चे वॉशरूम के बाहर
खड़े रहते थे ताकि अंदर वाले को डर ना लगे। ऐसा सिचुएशन था। तो उस दिन एक और चीज़ बता देता हूँ कि हॉस्टल किस तरीके का था। ऊपर फर्स्ट फ्लोर, तो जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते, थोड़ा दूर चलने पे, 5 कदम चलने पे राइट में एक शू कैबिनेट था, मतलब बेसिकली जूता रखने वाला छोटा सा रूम था। उसके जस्ट थोड़ा सा आगे हॉल का रास्ता था, थोड़ा सा छोटा सा गैलरी था। लेफ़्ट में जो चप्पल वप्पल है वो रखने वाला रूम था, क्योंकि हम लोग जूता चप्पल अंदर लेके नहीं जाते थे, तो छोटे वाले रूम में सब अपना जमा कर देते थे, रखते थे। वहाँ से लेफ़्ट में गर्ल्स लोग का रूम था, जिसमें कोई गेट लगा हुआ नहीं था। 3-4 लड़की थी हॉस्टल में, और वही सब हम ही लोग की एज की थी, 8-9 साल की। और वहाँ से लेफ़्ट में वो रूम बड़ा था, वो लगेज रूम था। तो उस वक्त क्या होता था ना, बात पहले की है तो ऑब्वियसली ज़माना था वो, तो उस टाइम में ना हम लोग अपना बक्सा रखते थे हॉस्टल में, जो कि लोहे का होता था या टीना का होता था। उसमें से अपना खाना पीना, कपड़ा, ये सब रखते थे। और सबका लाइन से लगा हुआ रहता था, डेस्क के ऊपर सबका बॉक्स रहता था। ऐसा था स्ट्रक्चर हॉस्टल का। फिर आप जैसे पैसेज से एंटर करते, गैलरी से एंटर करते, तो हॉल में जाते। हॉल में बेड्स लगे हुए थे बच्चों के। लेफ़्ट की तरफ 2 और रूम थी, और फिर आगे की तरफ 2 रूम थी। राइट वाले रूम में टीचर्स लोग रहते थे, और लेफ़्ट वाले में भी टीचर्स रहते थे, लेकिन उसमें हम लोगों का ट्यूशन होता था बेसिकली। तो हॉस्टल का स्ट्रक्चर ये था। हॉस्टल फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करने से पहले सीढ़ी के जस्ट आगे लोहे का गेट लगा हुआ था। एक्चुअली में हम लोग उस वक्त मानते थे, बहुत दिन तक मानते थे यार, ये बात तो मैं सच ही बोलूँगा, कि लोहा से भूत भागता है। लिटरली में बड़ा वियर्ड है, लेकिन ये हम मानते थे। तो वहाँ पे लोहे का गेट लगा हुआ था, तो हम लोग सुरक्षित फील करते थे। और नीचे जो बाथरूम था वहाँ पे लकड़ी का गेट लगा हुआ था, तो इसलिए कोई अकेला नहीं जाता था, मतलब इसलिए बाहर दूर बंदे रहते थे। डर का रीज़न ये भी था। आज याद करने पे हंसी आती है, लेकिन ये रियलिटी थी। तो उस दिन सर लोग गए हुए थे मेला, कुछ प्रोग्राम था ऐसे। यहाँ पर ना बिहार में ऑर्केस्ट्रा सब होता है, तो ऑर्केस्ट्रा था, तो वो लोग उसके लिए गए हुए थे। और मेड को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि हम लोगों को खिला पिला के सुलाने के लिए। मैडम तो वो एक बार बस खाने के वक्त आई थी, फिर उसके बाद चली गई। तो हम लोग नीचे आए थे खाने के लिए, खा पी के हम लोग ऊपर चले गए। और उस दिन हम लोगों को जल्दी खिला दिया गया कि जाओ आज ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये सब ऐसा करके। और मेड भी 9 साढ़े 9 बजे तक रुकी, फिर वो नीचे चले गई। और वो सोती थी एकदम मेन गेट के जस्ट बगल में, एक मचान टाइप का था, ठीक है, वहाँ पे वो सोती थी। और हम लोग उस दिन डरे हुए थे, क्योंकि ऊपर में कोई नहीं था। बड़ों के नाम पे बस वही मेरा भाई था, उसके क्लासमेट्स थे जो कि हमसे 1 क्लास सीनियर थे, और वही मैंने बोला 12-13 साल के बच्चे, बहुत से बहुत। तो वही था वहाँ का सीन। और उस दिन हम लोग सब बात करते रहे बहुत देर तक। लोगों ने बात किया, हमने गेम्स खेला कि रात मतलब जल्दी गुजरे या कोई टीचर आ जाए तो हम लोग सोएंगे। लेकिन अच्छा खासा टाइम बीत गया, तो सबने सोचा कि जाते हैं सोएंगे। तो इन सीनियर्स ने क्या सोचा, ये लोग 4-5 लोग थे, इन्होंने बोला कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 2-3 आदमी ना जाते उस रूम में सो जाते हैं, बक्सा वाले रूम में। तो हम लोग पूछने लगे कि क्यों। तो ये लोग बोले कि आज ना देखेंगे क्या कोई सच में आता है क्या, सुने हैं बहुत, देखो ना आज सुने कि चांद जब एकदम बड़ा होता है ना, तो कोई ना कोई आता है, आज थोड़ा देखते हैं, आज जगे रहेंगे रात भर।
और ये इतना स्टूपिड चीज़, लिटरली में इससे ज़्यादा स्टूपिड चीज़ मुझे तो नहीं लगा था। तो उस टाइम में तो एक्साइटिंग था और डरावना भी। तो हम लोग तो नहीं जाने वाले थे, हम लोग डरते थे बहुत। तो ये लोग जो है, मेरा भाई और इसके 2 फ्रेंड्स, उस बक्से वाले रूम में डेस्क के नीचे इन्होंने मैट्रेस बिछा दिया और ये लोग सो गए जाके वहाँ पे। ये लोग सोने वाले थे नहीं, जगने वाले ही थे। उस डर से ही, क्योंकि ये लोग चले गए वहाँ पे सोने के लिए, तो हम लोगों को रात को नींद नहीं आने वाली है, ये तो पक्का था। तो हम लोग ना दुबक के सब लोग सो गए थे साथ में, सब बच्चे थे जैसा कि मैंने बताया, और सब लाइन से सोए हुए थे, ठीक है। और ठंडी का मौसम था। तो हम लोग बात करते रहे जितना हो सके कि नींद आ जाए। तो कुछ बच्चे सो गए बात करते करते, लेकिन हमें नींद नहीं आई। तो हम लोग 3-4 लोग ना जगे हुए थे। फिर थोड़ा लेट हुआ तो हम लोग बात कर रहे थे, तो 1-2 और जग गया, तो 5-6 लोग हम लोग जगे हुए थे। तो करीबन 12, 12:15 बज चुका था, रात का वक्त। पूरा सुनसान था सब कुछ। लिटरली में अगर 2 से 3 पत्ते गिरते ना तो हमें सुनाई दे देता। तो हम लोग ना डर रहे थे, हमें नींद नहीं आ रही थी। तो हमने सोचा कि हम लोग भी जाके सीनियर्स के पास सो जाते हैं, तभी जाके नींद आएगी, यानी तो उनको बुला के ले आते हैं। लेकिन अब अकेले जाने में डर लगता था। तो हम 6 लोग जो जगे हुए थे सब उठ के चले गए कि उनको बोलेंगे आने के लिए, अगर मना करेंगे तो हम लोग वहीं सो जाएंगे। तो हम लोग गए, लेकिन देखे कि वहाँ पे वो लोग ना कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा है। तो हम लोग ना 3 आदमी लेफ़्ट वाले रूम में घुस के, 3 राइट में, मतलब 3 आदमी जूते वाले रूम में, 3 चप्पल वाले रूम में घुस गए। और हम लोग वेट करने लगे कि पत्थर वत्थर कुछ मारेंगे, छोटा मोटा पत्थर रहता था तो मारेंगे, वो लोग जगेगा, थोड़ा डरेगा भी, मज़ा आएगा, लेकिन एटलीस्ट साथ आ जाएगा। ये हम लोगों का प्लान था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रात के 12:30 बजे हमें महसूस हुआ कि कुछ महसूस हुआ हमें, एक स्मेल सी, जलने वाली स्मेल, बहुत भद्दी वाली स्मेल। तो सब एक दूसरे को देखने लगे कि मतलब क्या है। उतना आइडिया नहीं था कि एक्चुअली में क्या है, एंड आने से कुछ स्मेल होता है क्या, लेकिन बहुत गंदी वाली स्मेल आई हमें। जैसे क्या बोलूँ मैं, अभी तो मैं आइडिया नहीं लगा सकता, लेकिन कोई जला हुआ चीज़ का स्मेल आ रहा था, बहुत गंदा वाला। और फिर एक परछाई हमें दिखी, चांद के रोशनी से सब दिख रहा था। हमें लगा कि कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि हम मानते थे कि लोहे का गेट है और कोई अंदर आ नहीं सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2 लोग वाइट साड़ी में अंदर आए। साड़ी था तो हम लोगों ने पहचान लिया। अंदर आई और वो लोग सीधा जो है बक्से वाले रूम में चले गए। और बक्से वाले रूम में वो लोग जाके पहले खड़े रहे। तो हम लोग जो इधर छिपे हुए थे ना, हमारी डर से हालत ख़राब हो गई कि अब ये लोग पीछे ना मुड़ जाए और हमें ना देखने लग जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी धड़कनें इतनी तेज़ थी ना, लिटरली में बहुत ज़्यादा। वो लोग वहाँ पे खड़ी थी और वो लोग धीरे धीरे रूम में घूमने लगी, उसी रूम में। और फिर जो है वो लोग पहले राइट की तरफ गई, फिर ऐसे घूमने लगी और एक जगह जाकर रुक गई। वहाँ पे नीचे वो लोग सोया हुआ था, भाई लोग जो था। हम लोग देख रहे हैं सब कुछ। अगर वो पीछे मुड़ती ना तो सीधा हम लोगों को देख लेती। और भाई लोगों का हालत क्या होगा उस वक्त मुझे याद नहीं, लेकिन वो लोग जगे हुए थे। उन्होंने बोला था, उनकी हालत ख़राब थी डर से, कि अगर वो नीचे पाँव, और उन्होंने पाँव देखा, पाँव पीछे घुमा हुआ था।
उनको लगा कि वो लोग इधर देख रहे हैं, लेकिन हमें पता था कि वो लोग उधर की तरफ देख रहे हैं। और फिर उनकी डर से हालत ख़राब थी। उन तीनों ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया ताकि हवा का भी आवाज़ ना चले जाए। ऐसी खामोशी थी। फिर वो लोग घूमने लगे। घूमते घूमते वो लोग रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था। वो लोग घूमते घूमते जब वो निकलने वाली थी तो निकलने से पहले फिर रुक गई। और रुकते ही जस्ट रुकने से पहले ही ना, जो डेस्क था ना, उस पे मेरे भाई का वो था, बक्सा था, उसने उस पे निशान दे दिया। वो बाहर निकली और रुक गए फिर से। हम लोगों का ना डर से हालत ख़राब था, क्योंकि लेफ्ट में लड़की लोग का रूम था, पर्दा हटाते ही दिख जाते। जस्ट उसके बगल में 3 बच्चे छिपे हुए थे और जस्ट राइट में हम लोग छिपे हुए थे। लेकिन वो लोग रुकने के बाद फिर चले गए बाहर। फिर हम लोग बस वहीं सो गए। लिटरली में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुछ बोले, बस सो गए हम लोग वहीं पे। जहाँ पे जो था सब सो गया। करीबन सुबह के वक्त 4-4:30 बजे सर लोग आए तो उन्होंने देखा हम लोगों को, लाइट वाइट ऑन किया तो देखा कि बच्चे गायब हैं। तो उन्होंने देखा तो हम लोग यहाँ छिपे हुए थे, बेसिकली सोए हुए थे। तो बुला के पूछे कि क्या हुआ, तो सबने बताया किस्सा कि क्या क्या हुआ।